हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीपूस रिएक्शन। हम आपके सामने लेकर आ गए एक और नया एपिक रिएक्शन वीडियो। और आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है आदू 3 पार्ट 4। और हम लोग पार्ट 3 के रिकैप की बात करें तो पार्ट 3 में यहाँ पर यही दिखाया गया था कि टीपू सुल्तान की जो आर्मी है वो गांव में पहुंचने वाली है 2 दिन में। बाकी सब लोग तो छोड़ के चले गए गांव, लेकिन जो हमारे राजा है वो डटे रहे वहां पर। तो आगे देखते हैं कि वो राजा कब तक डटे रहते हैं। यस, तो चलिए देखते हैं और आगे की कहानी को जानते हैं। So let's get started without any delay. Let me go. Please let me go. Michael, उनसे भाई I will repeat myself one final time. You stole a page from an ancient book that everybody thought was a fairy tale. Where is it? ये वही ना रिसर्च जो कर रहे थे। Yes, I'll yes. call the police. Police? Go ahead. Scream. For every सेटन sound you जेवियर make, के रिलेटिव you will lose one finger. Come on. Scream. Who are you people? Michael, I am associating with some very serious people, and they Okay. don't like delays. We had been to the State Archives Director at Trandrum. We know you stole the page. Oh. So tell me, where is it? Where is the location? I don't know. Wrong answer. अरे भाई मार दी उसको। Get his phone. I need that bloody location. नागथन पुल को नियंत्रित विस्फोट से तोड़ने की निविदा जमा करने की आखिरी तारीख कल थी और मैं आपको बता दूं कि ठेके के आवंटन के बारे में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। 13 कंपनियों ने नागथन पुल को नियंत्रित विस्फोट करने का कोटेशन दिया है। जिस कंपनी ने सबसे कम वाला कोटेशन दिया है वो है मुंबई की जेवियर और दाऊद एसोसिएट्स। ये कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिलता है। ये ओह, सेटन इनको मिल- जेवियर। हाँ, पर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग इसके समर्थन में भी हैं। पर हमें ऊपर से ऑर्डर मिले हैं कि नागथन पुल को कुछ भी करके जल्द से जल्द हमें तोड़ना ही है। देखो पापन, स्क्रैप बिजनेस का आइडिया अच्छा है, लेकिन तुमने जो आयरन रॉड्स और व्हील्स की बात कही ना, वो तो केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की संपत्ति है। बिना टेंडर के वो चीजें तुम्हें दे नहीं सकती। अच्छा, क्या वो चीज हम बिना किसी को बताए ले सकते हैं? अरे हाँ, ले सकते हो अगर केरल के मुख्यमंत्री बन जाओ। हाँ, पर इसमें तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। अरे छोड़ो ना पापन, टाइम वेस्ट मत करो, कोई अच्छा आइडिया लेकर आओ। रेचल को मेरी तरफ से हाई बोलना। जेनजी, बाय। हे सुनो सुनो, तुम ये करवा सकती हो। सुनो, उसका नाम भले ही जेंजी है पर वो अभी भी पुराने सोच वाली लग रही है। जेनजी पुराना सोच। बकवास बंद करो, चलो। अबे तुझे बोल रहा है। तुम दोनों के नाम जेवियर और दाऊद एसोसिएट्स के प्रोपराइटर के रूप में दर्ज है। मैं देख रहा हूँ तुम्हें देश भर में कई विस्फोटों का अच्छा अनुभव है। हाँ, फिर भी मैं कहूँगा इस विस्फोट की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी। बिल्कुल सर, सिर्फ इस विस्फोट की नहीं, अब से भारत में होने वाले हर एक विस्फोट की जिम्मेदारी हम लेंगे। हाँ, ठीक है, जो भी हो। विस्फोट के दौरान सुरक्षा और बाद में मलबा साफ करना, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर विस्फोट में कोई भी जान माल का नुकसान हुआ तो उसका पूरा मुकदमा तुम पर दर्ज होगा। इसका मतलब क्या होता है? हत्या का आरोप। अरे ओह, ठीक है, अब निकलो। मर्डर चार्ज डायरेक्ट। अच्छा है तुम साथ में। किसी के साथ नहीं हूँ। हमें स्क्रैप का धंधा कर लेना चाहिए। जानते हो, इसी तरह से अंबानी और टाटा बड़े आदमी बने थे। हाँ, अरे ये तो क्या हुआ पापन? अरे इसे तो शायद हम सब जानते हैं। बैटरी साइमन। अरे ये तो सच में वही था। हाँ, अरे मेरे साथ आना, वीडियो नहीं बनाऊंगा। अरे पापन को देख के वो मुंह छुपा रहा है। तो अब तू वकील बन गया। वो भी एक गरीब वाला। ऐसे चमचमा रहे हो जैसे कफन में मुर्दा। थैंक्स। वैसे मैं तुम्हें काफी दिन से ढूंढ रहा था। ओह, तो तुमने मेरी बहन रेचल को किडनैप करने की कोशिश की थी। हाँ, मैंने बोला था ना तुम्हें कि पापन ये बात निकालेगा। हम किडनैप नहीं करने वाले थे, हम तो बस मजाक कर रहे थे। ओ यस, प्रोसीड। हाँ, वो ये है ना, इंग्लिश में है। ये क्या टेंशन है? लेटर। दिस इज अ कवर। दिस इज अ कवर। अरे मैंने भी तो सेम ही बात बोली। पापन की तरफ ध्यान नहीं है वो। Let's play along then. ये मेरे थूकने के लिए है ना? इसमें तो कोई भी थूक सकता है ना। हम तहखाने में क्यों है? क्या काम करवाने यहाँ लाए हो? ये दरी हटाओ। नीचे कुछ है क्या? हाँ, ओ सीक्रेट। सीक्रेट प्लेस। मेरा मुंह मत देखो, उस मशाल को पकड़ो। अंडरग्राउंड। तुम पहले इंसान हो जिसे मैं यहाँ पर लाया हूँ। क्या कर रहे हो? वो उगलदान गिर गया। तुम्हारा सच में कुछ नहीं हो सकता। इस तरफ।
ट्रेजर। इतना सारा। वही ये तो। हमारा खानदानी खजाना है, ये Exactly. पीढ़ियों से चलता आ रहा है। ये तो मुझे भी पता है। आखिर तुमने खुद तो कभी कुछ उल्लेखनीय किया नहीं है ना। हे, इस इलाके के किसी भी कैसे बोल सकते राजा के पास इतनी इस धन जन्म में भी संपत्ति ऐसे ही नहीं है और अभी वाले जन्म में भी वैसे ही है। सबने same। सिर्फ मेरा बुरा वक्त देखा है और सोचा कि ये बहुमूल्य खजाना सिर्फ एक कहानी है, और मैंने भी कभी इसकी चर्चा नहीं की। सच कहूँ तो आपके अलावा इस महल में बाकी सभी चीजें अमूल्य है ना? नारायणन, अब और एक शब्द भी नहीं। जुबान पे कंट्रोल ही नहीं है। Exactly. ठीक है। यहाँ पर भी ये जमाने में भी नहीं, वो जमाने में। आजम खान यहाँ पर सिर्फ मेरे इस खजाने के लिए नहीं आया है। तो फिर मेरे साथ आओ। वो इनके पास है स्टोन। स्टारडस्ट। बहुमूल्य रत्न यस। इस आसमान से परे किसी अज्ञात लोक से आया है। ये बहुमूल्य रत्न, स्टारडस्ट। यस। ये धरोहर हमें हमारे पूर्वजों ने दी है। कहते हैं इस रत्न में ऐसी शक्ति है जिसका किसी को ज्ञान नहीं। ओके। हम इसे ब्रह्मांडीय तारे का टुकड़ा कहते हैं। यस। चाहे कुछ भी हो जाए, ये किसी और के हाथ में नहीं लगना चाहिए। इसका क्या करे महाराज? जन्मों जन्मों से इनके पहले पास सोचा ही था है। भागते वक्त इसे साथ ले जाऊंगा, पर अगर पकड़ा गया तो जान भी जाएगी और ये रत्न भी। सही बात है। इसलिए मेरे निर्देशों का पालन करो और इस रत्न को पूरी गोपनीयता से ले जाओ। अब जाओ और पहरेदारों को तैयार रहने को कहो। ठीक है। और जो यहाँ देखा उसकी चर्चा किसी से मत करना। कभी नहीं महाराज। क्या ब्रिज के यहाँ पे है ये? उनके कभी- कंस्ट्रक्शन में वो डाल देंगे, अंदर चुनवा देंगे। यस। पॉसिबल ना? हाँ, हो सकता है। और जब वो ब्रिज अभी टूटेगा तो अभी वो पत्थर बाहर आएगा। यस। वो लोग protest कर रहे हैं ना। हाँ। स्टोरी को रिलेट कर रहा है। यस यस यस, अभी समझ में आया। इतना क्यों टाइमलाइंस अलग अलग थी। यस। कॉमरेड्स, हमारे अध्ययन के अनुसार स्टार डस्ट सदियों बाद फिर से सक्रिय हो गई है। ओह। अब से कई समय रेखाओं में बहुत सारी विचित्र घटनाएं घटेंगी। अच्छा। देखो अंदर रखे। ये खुद राजा ने भेजा ताकि पुल कमजोर ना हो। पवित्र मंत्रों से अभिमंत्रित ताबीज। गाड़ दिए अंदर। यस। हे यीशु, हमारी रक्षा करो। महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार सब कुछ हो गया। क्या अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए? बस एक आखिरी बार अपने पूरे राज्य को अच्छे से निहार लूं। ओह। अच्छा, वो चले गए थे। क्या पता फिर वापस लौट के ना आऊं। तो उन्होंने यहाँ पर जो अधूरा काम छोड़ा है, इसलिए उनको फ्लैशबैक पहला पक्ष साजी पापा, दूसरा पक्ष जेवियर एंड दाऊद एसोसिएट्स। सोमन पचल लखनल और साइमन बैटरी परम्बिल। एग्रीमेंट ठीक लगता है क्योंकि रेचल ने समय पर 10,000 दे दिए तो हम सौदा करने में कामयाब रहे। अबू, हाँ मुझे ख्याल आ रहा है। हाँ एक बार अगर हमें इस पुल का स्क्रैप मिल जाता है तो हम बहुत मालामाल हो जाएंगे। हाँ, जैसे चिकन बिरयानी में अंडा मिल जाए। हाँ बिल्कुल। ये पापन की क्या इतनी सारी एग्जाम्पल दिए। गलतियों की किताब में एक और अध्याय बनेगा। चुप रहना। हे गॉड, इन्हें जल्दी से यहाँ से उठा लो और मुझे यहाँ रहने दो। वो देखो शाइन कर रहा है पत्थर। अरे सुलेमान, सुलेमान, काम के वक्त सो रहा है। काम चोर करेंगे। तुझे 1000 बार कहा है काम के वक्त सोया मत कर। अरे मालिक, आलसी कहीं का। अगर आगे से मुझे कभी भी रेस्ट करते हुए दिखा, रेस्ट इन पीस हो जाएगा। रेस्ट इन पीस। चल जा, जाकर काम कर। काम चोर कहीं का। आजा, लग जा काम पे। गधे के साथ ही वो देख रहा है डीके? कर रहे हैं। उस कमीने की लात से डूड की रीढ़ की हड्डी हिल गई है। मतलब तू भी उस आदमी की तरह यहाँ से भाग जाएगा? ए पहली, डूड के बिना मैं कहीं नहीं जाने वाला। डूड मेरे भगवान है, भगवान। जैसी तेरी मर्जी। हम इस डाकू के खोपरे के बागान में पिटते पिटते ही मर जाएंगे। अरे फटाफट जल्दी। जी मालिक। पुराने बॉस के साथ तो बस परोठे बनाने पड़ते थे। अगर उसका होटल जलाकर भागने की कोशिश करेंगे तो क्या वो हमें छोड़ेगा? बिल्कुल सही कहा। तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मेरे चाचा ने तुम्हें मुझे बेचा ताकि मैं
तुमसे गुलामों की तरह काम करवा सकूं। अरे मैं तुम्हें इतने आसानी से जाने नहीं दूंगा जब तक तुम उसका नुकसान सूद समेत नहीं चुका देते। और इस जन्म में तो वो दिन आने वाला नहीं है। सुलेमान, तुम मेरी पकड़ से भागने का सपना भी मत देखना। मारुति साहब, कम से कम इस दाल में नमक तो डलवाइए। मैं कहीं नहीं भाग रहा। चुपचाप खाओ जो मिला है, समझे? मालिक। सुन रहे बेवकूफ, कल सुबह जल्दी उठकर पत्थर तोड़ने जाना है। पत्थर तोड़ने? अरे यार भगवान, मैं इस सबसे थक गया हूँ। हांगकांग भी नहीं पहुँच पाया। अरे वो भी हांगकांग? जाने दो। अरे मेरा केरला मुझे एक बार देखना है। हांगकांग नहीं था रे पागल, बैंकॉक था। पहले से हम बर्बाद है और मेरे सब्र का बांध टूट चुका है। मैं सचमुच में केरला देखने के लिए मरा जा रहा हूँ। रूट साहब, किसी तरह यहाँ से निकलते हैं ना? ऐसा नहीं कि मुझे नहीं भागना था, हाँ लेकिन अब अपने एंथनी को छोड़कर मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। ओके। यहाँ इंसानों को कचरा समझते और इसे गधे की चिंता है। हाँ अच्छा, एंथनी गधे का नाम एंथनी है। अरे एंथनी, तुझे पता है कल मुझे पत्थर की खदान में काम करना है। तेरी छुट्टी है कल। गुड नाइट। लगता है वो खींचते खींचते उनके हाथ ही ऐसे रह गए। हाँ एंथनी। जेवियर सर, यस। पुल तोड़ने का आदेश। कल इतने नशे में थे कि पढ़ नहीं पाए। अब जब होश में आए हो तो एक बार पढ़ लो ना। किस लिए? मैंने जैसा कहा था वैसा ही तो लिखा है ना। हाँ सर, एक बार पढ़ लीजिए फिर भी आप। कुछ तो अलग लग रहा है मेरे को। हमारे हाँ। 2 वो पैग insist और कर रहे पी हैं लेंगे पढ़ने के सर लिए। आप। वाह क्या बात है, ब्रिज को हम लोग खुद तोड़ेंगे। सर, इसमें पूरी बात थोड़ी है। ये लीजिए, इसमें पूरा लिखा है, पढ़ लो। अरे ये ला, वाह मजे ही आ गए। अरे वो पी ली उन्होंने। इस एग्रीमेंट के मुताबिक नागथन ब्रिज टूटने के बाद जो भी स्क्रैप होगा वो सारा का सारा जेवियर और दाऊद कंपनी का। यानी कि मिट्टी, सरिया, ईंट, पत्थर, लोहा, पुल स्थल का सारा मलबा शामिल करते हुए जो होगा सब कुछ पन्नी मट्टोम से, शाजी पापन से ये एक्स्ट्रा लिखवाया है उसके अंदर। 10,000 रुपए की राशि से बिना कुछ बचाए, और मैं इस पर अग्री करता हूँ। पापन ने चेंजेस करवाया ना। पुल गिराना था ना, तो आप उसके संग लगे हुए स्क्रैप का करेंगे क्या बताइए? इतना सारा मलबा हटाने के लिए कम से कम 10 लाख रुपए लगेंगे, पता है आपको? हमने उन लोगों से मूंगफली के दाने पर मामला निपटा दिया। वैसे भी जितना भी प्रॉफिट होगा सर आपका ही तो होगा वो। और यही नहीं सर, ताकि हमारी बात से वो बाद में मुकर ना सके, हमने उनके अधिकारियों को वहाँ पर बुलाया और उनके सामने ही साइन करवा लिया सर। अब आप ही बताइए ना सर, इससे सेलिब्रेट करने के लिए आप 2 एक्स्ट्रा पैग और मारेंगे ना? सेलिब्रेट करने के लिए आप 2 एक्स्ट्रा पैग और मारेंगे ना सर? वही तो। ये तो ब्लंडर हो गया, रातों रात ब्लंडर। अबे इतनी देर से क्या देख रहे हैं? एक व्लॉगर की शादी का नाइट व्लॉग देख रहा हूँ। पूरा वीडियो है क्या? नहीं, पार्ट 2 अगले हफ्ते आएगा। ठीक है तो वेट करूंगा। खाली सिलेंडर अपनी गैस से भर देगा क्या? शशिएटा, देखो उस पुल का पूरा इतिहास अखबार में छपा है, जो अंग्रेजों के जमाने में बना था। अंग्रेजों के जमाने में बना था? तो अंदर लोहे की रॉड्स और कड़े जरूर होंगे। पापोय, हमें इस घटिया कबाड़ के धंधे में नहीं पड़ना चाहिए। तू पहले से ही कबाड़ी वाला लगता है। ये काम हमारी शान के लायक ही नहीं। सब लोग तुझे कबाड़ी पापन नहीं कहेंगे क्या? और अभी क्या कहते हैं इसे? भिखारी पापन। हाँ, जैसे ये बड़ा अच्छा लग रहा है। चुप करो ना यार कैप्टन। अरे ये झूला इतना भी मजबूत नहीं है कि इतने लोगों का बोझ उठा सके, समझे? तुम पापन साहब होते। पापन, देखो वो सेटन जेवियर है। देखो, अरे अंडरवर्ल्ड का बंदा है। बस प्लीज स्टैंड अप। वो जन्म में वॉल्टर, यहाँ पर सैटन जेवियर। सेटन जेवियर पापन, शियाजी पापन। हाँ। ये मेरे लड़के हैं। कल इन दोनों ने एक छोटी सी गलती कर दी। इन्होंने वो स्क्रैप एग्रीमेंट लिखने में गलती कर दी। अगर उल्टा लिखोगे तो कोई उसको समझेगा कैसे? जैसे कि हम पहले समझ। कोई भी फैसला करने से पहले मेरी बात सुन लो। अबू, अंकल कहानी सुनाने वाले हैं, ध्यान से सुनो। 1700 के दशक के बीच में मेरे जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर थे, वॉल्टर साहब, उन्होंने वो ब्रिज बनाया था। पुल के उद्घाटन से ठीक 1 दिन पहले वो चल बसे। वेरी गुड। यहाँ की मिट्टी से उन्हें इतना प्यार था कि उनकी बॉडी लंदन नहीं जा सकी, और इसकी वजह उनकी अस्थियां थी जो उस ब्रिज के अंदर रखी है। ये अपनी कहानी बना के अब सुना रहे हैं उनको। और उनकी अस्थियों को एक बार देखने की आस में उनकी जो पत्नी है, डॉलरस आंटी, अब भी दिन गिन गिन कर काट रही है।
उनकी आंखें भी नहीं खुलती है मेरे भाई। अरे अरे डॉलर अगर वो अब भी इंतजार कर रही है तो वो डॉलर आंटी कम से कम 300 साल की हो गई होंगी। खुद आंटी पकड़े गए अंकल की बेटी की जो देखो आंटी है जेवियर वो भाई, हमें सोचने का वक्त चाहिए, है ना? सोचने की जरूरत नहीं है। 10,000 में खरीदा है ना तुम लोगों ने, मैं 20,000 दूंगा। ये इस साल का बेस्ट सौदा है। एक काम करते हैं 30,000। चलो 50। हाँ कर दे अंकल। 50 हाँ सही। नहीं सर, बस 1 लाख। 1 लाख। बस 2 मिनट चुप रहो और वो दिमाग चला रही कि ऐसा क्या है अंदर जो इतना कीमत लगा रहे। 2 लाख दूंगा। 4 लाख, 5 लाख। अरे अरे ये तो बिडिंग स्टार्ट कर दी इन्होंने। 7 लाख। दादी 8 लाख 9 लाख, 10 लाख। 11 लाख। अरे वो 11 लाख। हाँ अभी खत्म करता हूँ ये गेम। बस 25 लाख। ओ 25 लाख। हाँ 10 20 सोने का 30। खजाना भी दे दो तब भी हम नहीं देंगे साहब। हमने वल्चर देखा था सपने में, इसलिए। वो वेंचर होता है। हाँ वही। तुम लोग मेरे दादाजी के सपनों का इस्तेमाल कर रहे हो अपने सपनों को पूरा करने के लिए। चुप रहो। ओ मुझे मेरा अग्रीमेंट वापस करो, इडियट्स। मेरे साजियटा को मार दिया। साजियटा। अरे जल्दी उठो। चलाया उन्होंने? चली थी। वहाँ देखो कौन है। से चली। अच्छा। ओ शामिर सर। ए पापा, वो अग्रीमेंट तो मैं तुमसे वापस लूंगा, चाहे तुम्हारी जान ही लेनी सपने पड़े। देखो, देखते जाओ। मेरी हंसी छूट जाएगी, चले जाओ। अगर पुलिस की गोली नहीं खानी तो हट जाओ। तुझे तो देख लेंगे शमीर। साहब जेवियर का रवैया तो देखो, वहाँ जाइए उसकी बंदूक छीनकर उसी के मुंह पर मारिए। अरे धनिया, हम जब भी उसे देखते हैं तो बेवजह मुझे क्यों उकसाने लग जाता है। पिछली बार जब गाड़ियाँ टकराई थी बस मैं ही उड़ा था, तू नहीं उड़ा था। सायरन बजाओ, यहाँ सब लोग जमा हो जाएंगे, उनकी इज्जत उतारते हैं। शाजियटा, हाँ बोल। यही निपटा देना था उसे। अबे शेर कभी खरगोश से लड़ता है क्या? खरगोश हो तो क्या हुआ, तब में कोई ना कोई खासियत तो होगी। मैं शेर हूँ। सर को अगर गुस्सा आ गया तो बचोगे नहीं। अबे क्या है वो चिंपैंजी? शाजियटा, अच्छा हुआ कि वो बीच में आ गए, नहीं तो वो सैटर्न गोली मार देता हमें। एग्रीमेंट वापस कर देना ही सही रहेगा। आगे और कोई स्क्रैप डील कर लेंगे। नहीं दूंगा। कुछ तो है उसके उस पुल अंदर। के अंदर कोई कीमती चीज छुपी है। सच में? पूरा यकीन है। यस। वरना वो इस तरह बेचैन और घबराए हुआ हमारे पास नहीं आता। सही बात है। वो भी 25 लाख ऑफर नहीं के करते। अंदर क्या हो सकता है पापन? समझाऊं तो भी तुम लोग नहीं समझोगे। उसके अंदर कुछ ऐसा है जो तेरी और मेरी दोनों की जिंदगी बदल देगी, और उसकी जिंदगी भी। मेरी सेना और मैंने आजम खान से 3 दिन तक लड़ाइयां लड़ी है, समझ रहे हैं आप? 3 दिन। सुना आपने? और जब वो लड़ाई खत्म हुई थी तो उसके बाद कोई और रास्ता नहीं बचा, तो हमने भागने का फैसला लिया। वो भी इसीलिए क्योंकि वो जो राजा था पद्मनाभन, वो मैदान छोड़कर हमसे पहले वहाँ से भागा था। अरे झूठा, सीधे झूठ। बिल्कुल सही। माफ करना वाटर सर, भाई सराय को हमारे बारे में भी कुछ बता दीजिए वाटर सर। उसी कहानी की तरह जो आपने अभी बताई। Why not? तो ये 2 लाइंस लिख लो, ठीक है? आजम खान, छुप जाओ। ये यहाँ पर भी खूबसूरत है ना? बिल्कुल। कोहरी मैम साहब, दोनों मेरी बात सुनो, किसी को भी आगे मत जाने देना, वजह कोई भी। हमारे यहाँ एक जवान लड़की आई है, मैं उन्हें आगे नहीं जाने दूंगा। जाइए। गेट माय कोट। ओके, जल्दी जाइए जाइए। Easy. We come in peace. Approach with caution, lady. I only wish to speak with Mr. Walter Joseph. I'm Walter Joseph, not Mr. Lord Walter Joseph. लॉर्ड। Well. Look, who is here in Lord Walter's territory without intimating him beforehand? I'd sent a letter seeking your permission. I regret you didn't receive it. I don't care. I care about protocols. मेरी परमिशन के बिना, मेरी सुविधा का ख्याल करे बिना और हथियार बंद लोगों के साथ तुम्हारी यहाँ मेरे इलाके में आने की हिम्मत कैसे हुई? वो भी तब जब मैं पिकनिक मनाने आया हूँ। Are you that naive? Answer me. वाटर साहब का रौब तो देखो जरा।
Or you think your beauty is going to save you from my wrath, huh? No, sir. I only. Shut up! Who said hands down? अपने हाथ ऊपर करो. Good. I really hate guns being pointed at my face. ओ कुछ तो होप करेंगे अभी। नहीं सुनाई दिया सर। इनको थोड़ा जोर से कहने के लिए कहो। लगता है कि इन पर कोई बंदूक ताने ये इन्हें पसंद नहीं है। ये हाथ में से बंदूक ले लेंगे। नाइस एक्शन। अभी अकल आई। Tell me about King Padmanabhan. ये तो पक्का है कि पद्मनाभन अपना राज्य खो बैठेगा। या तो वो जंगल में जाकर छुप जाएगा या ये राज्य छोड़ देगा। उसका क्या होने वाला है इस बात से कंपनी को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि कंपनी ने खुद मुझे भी छोड़ दिया है। सच में पिंकी प्रॉमिस। हमारे साहब को और तकलीफ मत दीजिए मैडम। हमारे सब कुछ यही है मैडम। Oh, is that so? मैडम आप पद्मनाभन के लिए इतने सवाल क्यों पूछ रही हैं? Nothing. पत्थर Just a friend चाहिए। in Portugal had asked that I convey his regards to Padmanabhan. उस जन्म में Right? भी उसके पीछे थे, इस जन्म में That's भी all. उसके पीछे। Infinite circle. Circle, yes. We pray, we bow to the cosmic choir. Lo, she's here, charging to the end of time. Hark, she comes, she comes. अंदर को ट्रेजर तो मिलेगा, लेकिन नहीं पत्थर लेकर गए तो होंगे ना वो अच्छा तो। ट्रेजर भी लेकर गए। यस Yes. वो पत्थर तो पहले ही उन्होंने गाड़ दिया अंदर। Before someone else does. Cassandra, the informer says Azam Khan has started his march. Let's go. अब हमारा नया अड्डा मैसूर में होगा। वहाँ पर अब हम नए पुल बनाएंगे। तो हम त्रावणकोर नहीं जाएंगे? सब एक साथ क्यों जाएंगे वहाँ? सुप्रभात। शाबाश मेरी जनता, मुझे खुशी है कि मेरे आगमन के लिए नया पुल बना दिया। आमतौर पर जब ऐसे काम पूरे होते हैं तो राजा हमें रेशम और सोना देते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब मुझे सोने का हार और तमगा मिला। इस तोहफे को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इस शानदार पुल के निर्माण और मेरी मदद के कृतज्ञता स्वरूप इस पागल मापला को नदी में फेंक। मुझे तैरना नहीं आता खान। सेनापति जोर। हे प्रभु यीशु, किसी जन्म में भी तुम्हारा पुल नहीं बनाऊंगा। वही पुल से फेंक दिए। इनका तो अलग ही चल रहा है यहाँ पर। आगे ये भी वहाँ। हाँ अरे अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि अटक गए। तुम्हारा नाम क्या है? अबू सलाह। क्या तुमने दूरबीन के बारे में सुना है? नहीं नहीं, हम ऐसे लोग नहीं हैं हुजूर। बहुत अच्छे। हाथ कांप रहे देखो। अब वो काम नहीं आने वाले सेनापति। अरे बाप रे! खुजली भी हो रही है। शाही पत्थर। महाराज, मैंने आपकी बात पूरी कर दी है। जंगल के बीचों बीच जो रास्ता है वहाँ से सावधानी से आना। जैसे मैंने पहले कहा था, यहाँ से मैं अकेला जाऊंगा। मेरे पीछे आकर खुद को खतरे में मत डालना। मेरा निर्देश याद है ना? तुम उस गुप्त ठिकाने पर जाओ। अगर मैं वापस नहीं आऊं तो सीधा चुड़ाला की पहाड़ियों पर जाओ। मेरी प्रतीक्षा मत करना। देखो उन्हें जाते हुए, सर पर कुछ नहीं है उनके। सही कहा। मैं उनके मुकुट की बात कर रहा था। मेरा वही मतलब था। बहुत ब्रेव है वो एक्चुअली। एग्जैक्टली।
तो यहाँ पर आजम खान की एंट्री हो चुकी है गांव में, और सबसे पहले आजम खान ने वह गांव में जाकर वहां पर राजा के ही ट्रेजर को देखा कि उन्होंने वो जादुई पत्थर जो है वो कहाँ कर दिया, लेकिन उन्हें वहां पर जादुई पत्थर नहीं मिला। तो आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। यस, तो इसी के साथ अपने वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपूस रिएक्शन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।